बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां एक बार फिर से जंग शुरू करने की कवायद हो चुकी है। ईरान की तरफ से आरोप लग रहे हैं ऐसे कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा ड्रोन हमले किए गए हैं फुजैरा पोर्ट पर जो यूएई का है। इसके अलावा दुबई में हाई अलर्ट जारी किया गया। तमाम मैसेजेस लोगों के फोन पे आए हैं और ये जो अटैक होने के बाद की स्थिति आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से धुएं का गुबार पूरे उठते हुए नजर आ रहा है। इस पोर्ट पर फुजैरा जो सबसे बड़ा उनका बताया जा रहा था, ये पोर्ट अभी भी चालू था। ऐसे इस तरीके के मैसेजेस लोगों के फोन पे इंस्टेंट आए और अभी जो खबर है वो ये है कि ये अटैक के बाद वहां पर जो कार्गो शिप था वो जलने लगा, उसमें फायर हो गई। उसके बाद एक तरीके से आप देखिए किस तरीके से वहां पर तहलका मचा हुआ है। यूएई खासतौर पर ईरान के निशाने पर अचानक से क्यों आता है, और ऐसे वक्त में जब शांति फिलहाल दिख रही थी कि तनाव अपने चरम पर जरूर है। बिल्कुल, यूएई ने कभी नहीं चाहा कि ये युद्ध खत्म हो। सीधी सी बात है, यूएई इजराइल के साथ बाकायदा तौर पर समझौता किया हुआ है। यहां तक कि इजराइल के हथियार यूएई पहुंचने लगे थे, इकट्ठा होने लगे थे, उनकी फोर्सेस वहां पर आ गई थी। बहुत एडवांस हथियार यूएई पहुंच गए थे इजराइल से, खासतौर से डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। और ये कहा जा रहा था कि भाई जो पिछले 40 दिनों की जंग में हमने देखा जो बहुत ज्यादा दुबई जैसे शहरों में नुकसान हुआ, तो इजराइल के एडवांस हथियार दुबई पहुंच गए थे, यूएई के दूसरे शहरों में पहुंच गए। तो सीधे तौर पर ये सिग्नल था, ये अलामत थी कि यूएई से हमला हो सकता है। बहुत से एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि अगला हमला इस ईरान पर यूएई से होगा। तो हो सकता है अगर ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी ईरानी मीडिया ने इसकी किसी तरह से सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की है, तस्दीक नहीं की है, लेकिन चूंकि खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, कुछ वीडियोस भी आप बता रहे हैं जारी हुए, तस्वीरें भी जारी हुई हैं। और ये जो फुजैरा जो पोर्ट है ये बहुत अहम माना जाता है, रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत अहम माना जाता है। ऐसे में यहां पर इस तरह का अटैक होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कुवैत, यूएई और इस्राइल मिलकर एक तिकड़ी बना रहे थे। और ये आरोप पहले भी लग रहा था कि यूएई ने ही पहले की 40 दिनों की जंग को भी स्पॉन्सर किया था, और इस्राइल ने और कुवैत ने। तो इस बार हो सकता है बहरीन, कुवैत, यूएई फिर कोई कोशिश करे, क्योंकि खुलकर है। अभी ये कोई दबी छिपी बात नहीं, एकदम खुलकर है। यूएई तो कह रहा था कि इजराइल से और ईरान की जंग अभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ईरान को सही से सबक सिखाना चाहिए। ये जंग अभी तभी खत्म होनी चाहिए जब ईरान की जो रिजीम है इस्लामिक रेवोल्यूशन की, उसको खत्म किया जाए, ताकि हमारे लिए आगे के लिए थ्रेट ना बने। तो ये तो होना ही था। तो इस तरह का कोई अगर हमला हुआ है, अब वो किसने किया है ये अभी साफ होना बाकी है, लेकिन कयास है कि ये ईरान की कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अभी जारी की गई है कुछ वक्त पहले ही ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से, जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया कि यूएई से पहले, जैसा आरोप लगा कि यूएई पर ईरान ने अटैक किया, इससे पहले अमेरिका के वॉरशिप पर, यूएसएस कैनबरा पर 2 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया था ईरान की तरफ से, जिसको खुद आईआरजीसी ने कंफर्म किया कि हमने मारा है उनको। इसके बाद उन्हें कुछ ऐसी खराबी देखने को मिली टेक्निकल, और उनका वॉरशिप पीछे गया। बार बार अलार्म दिया जा रहा था उन्हें, यह बताया जा रहा था कि आगे न बढ़िए, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। ये विजुअल जारी किया गया है कि जब उन्होंने अटैक किया उसके बाद की तस्वीरें हैं ये। तो पहले दौर में अमेरिकी युद्धपोत पर, और उसके कुछ देर बाद ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस्राएल की तरफ इशारा हो रहा है कि दोबारा से वॉर को रिज्यूम करना चाहता हो, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात बन रहे थे उससे नजर यही आ रहा था कि एक तरफ ईरान का जो जब्त किया गया जहाज था, उनके सेलर्स थे, नाविक थे, उनको छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि शांति लौट आए, लेकिन तनाव आज के दिन की पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो यूएसएस कैनबरा पर अटैक, फिर उसके बाद अभी फुजैरा पोर्ट पर। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इसको तो आधिकारिक तौर पर मान लिया ईरान ने कि हमने यूएसएस कैनबरा पर अटैक किया, लेकिन यूएई के पोर्ट पर जी कैसे देखें? क्या वास्तव में इजराइल की तरफ से ही कार्रवाई? देखिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि तारीख गवाह रही है, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब शांति लौटने की कोशिश होती है, खासतौर से ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं, उस समय इजराइल की पूरी कोशिश होती है कि वो हमला करे। आपने देखा होगा, चाहे वो 12 दिनों की जंग थी, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। फिर ये मौजूदा जंग जो हुई 40 दिनों की, उससे पहले भी बातचीत के कई राउंड हो गए थे ईरान अमेरिका के बीच में, और कोई बड़ा समझौता होने ही वाला था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। और उसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया, अमेरिका को मजबूरन, या
अमेरिका को साथ में आना पड़ा। तो ये जो एक हमला हुआ है दुबई के पोर्ट पर, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें भी इस तरह की कोई कोशिश हो, कोई इन्वॉल्वमेंट हो। वैसे भी यूएई और जो इजराइल है वो दोस्त हैं, अब्राहम अकॉर्ड के जरिए वो दोनों खासतौर से डिफेंस को एक दूसरे का शेयर करते हैं। और अब तो इजराइल ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है इस बार यूएई के डिफेंस की, और तमाम तरह के हथियार एडवांस भेजा है। तो इसमें कई तरह के सवाल हैं, अगर हम कहें, सीधे हम ना कहें तो भी सवाल है कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जब तक ईरान इस बात को कंफर्म नहीं कर लेता कि यह हमला उनकी तरफ से हुआ है, तब तक के लिए कयास ही रहेंगे, तमाम तरह की अटकलें ही रहेंगी। तो ये लगातार जो खबरें आ रही है मिडिल ईस्ट से, देखिए वो एक बार फिर से चौंकाने वाली हो सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये आग लगने की तस्वीर हो, यूएई की तरफ से उनका जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनकी तरफ से जो रिएक्शंस देखने को मिले हैं कि हमने इंटरसेप्ट किया है, ड्रोन लॉन्च किया गया था ईरान की तरफ से, फुजैरा मीडिया ऑफिस की तरफ से भी ये बताया गया है, जिक्र किया जा रहा है बार बार। यूएई में एक बार फिर से मिसाइल अलर्ट के लिए लोगों के मोबाइल पर मैसेजेस अभी डिलीवर किए गए हैं, जबकि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 9:30 बजे के आसपास का इस वक्त है। तो ये अभी से फिर से मैसेज देखने को मिला है, यानी ईरान की तरफ से बैक टू बैक ऐसी कई सारी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस वक्त खबर यह आ रही है कि ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक भी आयोजित की गई है। अचानक से बैठक होना, दूसरी तरफ इधर यूएई में इस तरीके के अलर्ट कंटिन्यू जाना, अभी फुजैरा पर गया, दुबई इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है उससे भी लेकर खबर आ रही है, उसे स्टॉप कर दिया गया है। ये हमने तब देखा था जब 40 दिनों की जंग की शुरुआत हुई थी। जी जी बिल्कुल। मिडिल ईस्ट के जो एक्सपर्ट हैं और खासतौर से ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती हो या सलमान भोजानी जो कि ईरान में रहते हैं और वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, आकिफ जैदी जो कि ईरान में रहते हैं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, जमीर अब्बास जाफरी ईरान में रहते हैं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, अशरफ जैदी जो कि भारत में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जैगम मुर्तजा जो कि भारत में रहते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिडिल ईस्ट में रह चुके हैं। ये तमाम लोगों से जब हमने पिछले हफ्ते बात की थी तो उनका यही कहना था कि अगले हफ्ते, यानी ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, कोई बड़ा अटैक हो सकता है, ये जंग होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे थे, जो सूरत हाल बन रही थी, वो जंग की तरफ ही जा रही थी। तो मैं इसलिए इन लोगों के नाम ले रहा हूं कि सभी ने किसी न किसी रूप में ये बताने की कोशिश की थी। आप देखेंगे हमारे वीडियोस पहले के, अभी उठा के पिछले हफ्ते के, तो सब यही कह रहे हैं कि जंग हो सकती है, मतलब जंग नहीं होगी या जंग अब नहीं होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि जंग हो सकती है। सभी ये कयास लगा रहे थे। तो हो सकता है आप जो बात कह रहे हैं ये उसकी शुरुआत हो, पर हां, जब तक ईरान इस बात की तस्दीक नहीं कर देता कि ये मिसाइलें या ये जो भी मारा गया था उसकी तरफ से मारा गया था, तब तक के अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी। लेकिन हां, एक्सपर्ट की अगर माने तो ये हो सकता है उसी का एक सिग्नल हो, और ये शुरुआत हो गई है। देखिए, शारजा में खबर है कि डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। यूएई की शारजा में ये खबर निकल के आ रही है कि शारजा पर अटैक हो सकता है और वहां पर यह डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज बन रही है। क्या एक बार फिर से जंग छिड़ने जा रही है? लेकिन इस बार यूएई से शुरुआत देखी जा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट इजराइल पर या अमेरिका पर किसी तरीके से हमला नहीं कर रहा ईरान। हालांकि 2 क्रूज मिसाइलें जो दागी गई थी यूएसएस कैनबरा पर, वो बड़ी खबर उस वक्त बनी थी। लेकिन अब यूएई के तमाम शहरों में मोबाइल पर अलर्ट भेजा जा रहा है लोगों को कि सावधान रहिए, अपने सुरक्षित ठिकानों पर रहिए, क्योंकि ईरान की तरफ से, उनका आरोप है कि ईरान की तरफ से हम पर मिसाइलें दागी जा रही। तो शारजा में डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। इधर ईरान भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो यानी आज की रात क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूएई पर अगर अटैक इस तरीके से होता है कथित तौर पर जो ईरान कर रहा है, तो क्या इजराइल की तरफ से भी जवाबी पलटवार हम देख सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अगर यूएई पर वाकई ईरान ने अटैक किया, अगर वो मान लेता है, तो हो सकता है इजराइल की तरफ से पलटवार हो, क्योंकि यूएई और इजराइल दोस्त हैं और इजराइल यूएई के लिए कोशिश कर सकता है और फिर एक नई जंग छिड़ सकती है। लेकिन अभी थोड़ा सा इस रूप में इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि ईरान इस बात की तस्दीक ना कर दे सीधे तौर पर। अगर उन्होंने किया होगा तो वो बताएंगे
और बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि वो स्वीकार करते हैं, जितना जहां वो मारते हैं बाकायदा डंके की चोट को पर उसको स्वीकार करते हैं, और उनके जो आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं वो आकर के बताते हैं। तो हमें उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन ये तमाम अटकलें हैं, ये तमाम कयास हैं, लेकिन हुआ है ये सही है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज की रात बहुत भारी पड़ सकती है। यूएई के जो तमाम पत्रकार हैं उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा लिखा जा रहा है कि ईरान ने जो गलती की है उसका बदला उसे उस यूएई लेगा जरूर और ईरान चुकाएगा। आप क्या सोचते हैं उसे इस खबर को लेकर जरूर लिखिएगा। लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस जंग से जुड़े नमस्ते।